हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूजीसी नेट जून 2025 की 29 को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए, वो है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज इकोनॉमिक्स। अब प्रीवियस ईयर में आप लोग देखते होंगे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ये वाले क्वेश्चंस। देखो ऐसे कैटेगरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और यहाँ से कम आपको 7 to 9 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैच द फॉलोइंग रहेंगे। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि इसमें से अप्रोक्स 90% आपके क्वेश्चन सही रहो। चलो एक दो एग्जाम्पशन है कि नहीं होगा, ठीक, बट हाँ ये चांसेस रहे कि आपके कि 8 में से 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे। ठीक है, अब ये 100% ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपकमिंग एग्जाम में भी आएंगे ही आएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं और नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में भी बनेंगे ही बनेंगे। पार्ट 1 में हम लोग कोशिश करेंगे 30 पीवाईक्यूज कवर करने की, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें भी हम लोग 30 या फिर उससे ज़्यादा भी हम लोग कोशिश करेंगे ऐड करने की। तो फटाफट शुरू करते हैं। और जो नेक्स्ट दिसंबर 2025 वाला जो कोर्स है हमारा वो लॉन्च होगा, जल्दी लॉन्च हो जाएगा एग्जाम के बाद, और फर्स्ट वीक से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। उसकी भी फर्स्ट वीक या 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ देखो हमें ना आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आंसर्स हमें ऑलरेडी पता है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अपकमिंग एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसका आंसर्स, ठीक है, क्या ट्रिक रहनी चाहिए और क्या इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन है, हम सभी जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। अब आपको ये पता है, तो आपको ये पता चल गया है कि जो ए है उसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ए का थर्ड ऑप्शन है। अब आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए पहले ही। ठीक है, आपको अगर आपको ये ए नहीं पता होता, अगर आपको ये पता है कि ओलिगोपोली मॉडल है, ठीक है, ओलिगोपोली मॉडल्स उसमें क्या होते हैं, फ्यू कॉम्पिटिटिव फर्म्स रहते हैं। ठीक है, ये पता है, तो आपको ये भी पता लग गया कि डी का जो है वो फोर्थ होना चाहिए। तो यहाँ से फोर्थ एंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन भी हट गया। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आना चाहिए। तो हमारा पहले ही आपका अब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट, बट हमें क्या करना है, आंसर जानना है। नेक्स्ट बार्टेंड्स मॉडल्स। बार्टेंड मॉडल्स ऐसा मॉडल्स जो प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर काम करता है। डिओपोली का मॉडल, द प्रोड्यूसर्स फर्स्ट सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट डिमांडेड एट द प्राइस। और अगर कुर्नो का मॉडल आएगा तो वो आउटपुट डिसाइड करता है। ठीक है, स्टेकलबर्ग मॉडल्स। अब डिओपोली मॉडल 5 मॉडल है, वो अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो स्टेकलबर्ग मॉडल्स इट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक, इंटरडिपेंडेंस फॉर्म्स। अब ये कह लो इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंसी जो ऑलिगोपोली मॉडल्स हैं सब इंटरडिपेंडेंसी मॉडल पे ही वो काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ जो राइट आंसर है हमारा वो है फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिकल कुछ या फिर इकोनोमेट्रिक्स में कुछ टेस्ट यूज होते हैं। अब ये जो टेस्ट है ना ये बार बार पूछे जाते हैं, जैसे डरविन वॉटसन टेस्ट। ठीक है, डरविन वॉटसन टेस्ट रिलेटेड टू व्हाट। ठीक, हम लोग सीधा राइट आंसर पे चलते हैं। इट इज रिलेटेड टू ऑटो कोरिलेशन। अब एक क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि डरविन वॉटसन टेस्ट कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी लाई करता है इसकी वैल्यू। सो 0 to 4 तक वैल्यू लाई करती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, यूजीसी ऑलरेडी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगर वैल्यू 2 है तो दैट मीन्स देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर वैल्यू लेस देन 2 है, ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ से 2 से कम है, ठीक, लेस देन 2 है और लेस देन 2 मान के चलो, तो उसमें हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर मोर देन 2 है वैल्यू तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2 है तो यहाँ पे नो ऑटो कोरिलेशन। चलिए नेक्स्ट है ग्रेंजर्स टेस्ट। ग्रेंजर्स की देखो कैजुअलिटी टेस्ट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फरर ग्लोबर टेस्ट। तो ये हो गया मल्टी को लिनियरिटी, याद रखिएगा ये टेस्ट को, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में बनने के चांसेस पूरे हैं। देखो ग्लेजर टेस्ट हेटरोस्टैटिसिटी टेस्ट है, और हेटरोस्टैटिसिटी के इसके अलावा 5 टेस्ट और भी हैं। ठीक है, उनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए ए हमारा आंसर हो गया। तो समझने वाली बात ये थी इसमें कि ये जो डिफरेंट टेस्ट हैं, ठीक है, बार बार पूछे हैं, इनको अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब 4 मोमेंट्स हैं। फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट्स होती है मेन, ठीक है, मेन का। सेकंड मोमेंट्स थर्ड क्या है, वेरिएंस। ठीक है, सेकंड मोमेंट्स ऑफ, सो सेकंड मोमेंट हो जाता है वेरिएंस का, थर्ड मोमेंट हो जाता है स्क्यूनेस। ठीक, और फोर्थ मोमेंट हो जाता है कुर्तिजस। ठीक है, कुर्तिजस में भी लेप्टोकुर्तिक हो गया। ठीक है, ये मेसोकुर्तिक हो गया। ये क्वेश्चन पहले ही यहाँ से भी बन चुके हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए, सो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर्स हमने रखा हुआ है सिर्फ याद रखने के लिए। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी जो प्रिपरेशन है ना ये तो हो चुकी होगी। अब ये देखिए एक और जितने भी ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ यूजीसी नेट वाले हैं। अब यूजीसी नेट वाला कवर हो गया तो बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं
जहाँ इकोनॉमिक्स यूज हो रहा है वो सब कवर हो गया मतलब। चलिए, और वाइल्ड टेस्ट, वेल टेस्ट इट इज रिलेटेड टू, अब राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग, दैट इज एरर्स एंड वेरिएबल्स। यूनिट रूट टेस्ट, अब देखो यूनिट रूट टेस्ट में बार बार पूछा जाएगा, यूनिट रूट टेस्ट, स्टेशनरिटी, स्टेशनरिटी, यूनिट रूट टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, है ना, ये स्टूडेंट टी टेस्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब कई बार ये लिस्ट में स्टूडेंट टेस्ट इस साइड आएगा, कई बार इस लिस्ट 1 में आएगा, कई बार लिस्ट 2 में आएगा, पहले जो हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेंजर टेस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, दैट इज कैजुअलिटी। सो राइट आंसर दैट इज फर्स्ट। मेन एम हमारा क्या है कि इन क्वेश्चंस का हमें बाय चांस, अगर ये क्वेश्चंस देखो आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस किसी भी, कोई भी चांस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए बस। ठीक है, क्योंकि कई बार एक दो क्वेश्चन तो हम जानबूझ के, पता नहीं, हमें नहीं पता होता, अनजाने में ही गलत हो जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपका बॉक्स जैंकिंग, उसके बाद यूनिट रूट टेस्ट फिर आ गया, डर्विन वाटसन फिर आ गया, डी स्टैटिस्टिक, ग्रेंजर टेस्ट फिर आ गया, क्योंकि बार बार रिपीटेशन फॉर्म में है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अब इसमें एक बॉक्स जैंकिंग ऐड कर दिया नया, ठीक है, बाकी सेम है। ठीक, तो हम लोग सीधा राइट ऑप्शन पे है उस पर चलते हैं। सो बॉक्स जैंकिंग फॉरकास्टिंग के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट रूट टेस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, स्टेशनरिटी। ठीक है, डर्विन वाटसन ऑटो कोरिलेशन। ठीक, नेक्स्ट ग्रेंजर टेस्ट, चलिए दैट इज कैजुअलिटी मेथड्स, है ना। ये क्वेश्चन अब बार बार पूछ रहा है, देखो। चलिए नेक्स्ट, स्लस्की का मॉडल्स, स्लस्की का मॉडल्स, ठीक है, स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपने किया होगा, इसके साथ ही हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी किया होगा। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर क्यों शो करता है। सो अगर आपको पता लग गया दैट इज फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन है, तो एक ही में थर्ड ऑप्शन है। ठीक, तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एरो दैट इज सी एस प्रोडक्शन फंक्शन, एरो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सी एस प्रोडक्शन भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट लियोनटिफ, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। डेंजिंग मॉडल्स, ठीक है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीवी मॉडल न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वहां से जुड़ा है लीनियर प्रोग्रामिंग से। चलिए तो हमारे पास राइट ऑप्शन रह गया 2, ठीक है, पहले टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, कमिटीज हैं ये, कमिटीज को भी आप इजीली कर लेना। देखो हमने ना 1 से लेके 10 तक हमने सेशंस किए थे, सुपर शॉर्ट टॉपिक्स के सेशंस, उनको कर लेना, डैम श्योर कह रहा हूँ कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है उनका, 10 आराम से डिस्कस कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम के बाद आप खुद कहोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिकनेसेस, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमिटीज हमने डिस्कस की हैं, क्रोनोलॉजिकल बुक्स डिस्कस की हैं, ठीक है, और करंट इकोनॉमी डिस्कस की है। चलिए इंडस्ट्रियल सिकनेस, हाँ जी, इंडस्ट्रियल सिकनेस राइट आंसर की तरफ चलते हैं सीधा हमारा, दैट इज ओंकार गोस्वामी। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑटोनॉमी, अर्जुन सेन गुप्ता। बस में क्या याद रखना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा याद रखना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आबिद हुसैन कमिटीज, ये पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन चुका है, स्मॉल स्केल रिलेटेड, आबिद हुसैन कमेटी इससे जुड़ी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, बचा गया हमारे पास राकेश मोहन। नेक्स्ट, अगेन अब ये प्रोग्राम्स की लिस्ट है, प्रोग्राम्स भी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, कब आया था, थर्ड ऑप्शन, यहाँ राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज 1980 में। हाँ जी, याद रखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, ये तो मोदी की स्कीम है, 2014 की बाद ही आई होगी। ठीक है, तो हमारे पास बचा गया 2015, ठीक, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसको मनरेगा बाद में कहा गया, दैट इज पब्लिश इन 2001। फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी 1983। चलिए ये भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई साइड इकोनॉमी एंड डिमांड साइड इकोनॉमी। चलिए ये क्वेश्चन भी एक दो बार, 2-3 बार पूछा गया है यूजीसी में। सप्लाई साइड, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है सप्लाई साइड फोकस करते हैं, ठीक है, यहाँ रिकार्डो है, अगर मार्क्स अगर हम स्मिथ होता तब भी ठीक होता यही सप्लाई साइड। डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसने डिस्कस किया, एल्फ्रेड मार्शल एंड एजवर्थ ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, हेबलर की थ्योरी है। और रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, बेस्टेबल एंड एल्फ्रेड मार्शल। ठीक, चलिए तो करेक्ट आंसर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें हमें ना मेन आंसर को फाइंड आउट नहीं करना, मेन चीज है हमें वो चीज याद रखना और सीखना। चलिए, लिंडाल्स थ्योरी, लिंडाल्स थ्योरी रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक, नेक्स्ट, क्लब थ्योरी। अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट भी बनता है,
तो आप उसको ईजिली कर लोगे। ठीक है, क्लब थ्योरी, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट, पार्किंसंस लॉ, ठीक, ये बताता है कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसीज। हॉटलिंग लॉ, प्राइसिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिसेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट, सैम्पलिंग मेथड, देखो कौन से सैम्पलिंग मेथड है, कौन से रैंडम है और कौन से नॉन रैंडम है, ये पता करके जाइएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, व्हेन ईच एंड एवरी पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड, इक्वल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जितने भी सैंपल्स हैं हम लोग सिस्टमैटिक कलेक्ट करते हैं। सो इट इज सो थर्ड ऑप्शन, रैंडम सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट्स एंड देन सिस्टमैटिक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, सभी का ठीक होगा ये। क्वाटा सैम्पलिंग, देखो अगर आपके दो भी बन जाते हैं ना तो आंसर आपका इजीली बन जाता है। ठीक है, क्वाटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और इसके साथ एक क्लस्टर सैम्पलिंग, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्वाटा सैम्पलिंग, ठीक है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी में ना सभी के पास इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये रैंडम सैम्पलिंग है क्योंकि इसमें भी इक्वल चांस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में पॉपुलेशन को बांट दिया जाता है, फिर इक्वल परसेंटेज सभी ग्रुप में से चूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 12th का देखो, टाइप 1 एरर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, तो टाइप 2 एरर क्या कहता है, व्हेन वी एक्सेप्ट द फॉल्स हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट द फॉल्स। ठीक है, जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉल्स हाइपोथेसिस को, सो ये दैट इज द नेट, दैट इज नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू। ठीक, कहने का मतलब ये है, नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट रिजेक्टिंग, रिजेक्ट नहीं किया हमने, एक्सेप्ट कर दिया किसको, व्हेन नल हाइपोथेसिस नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब फॉल्स, फॉल्स को हमने एक्सेप्ट कर दिया, और अगर हम लोग रिजेक्ट कर देते, ठीक है, व्हेन इट इज ट्रू, ठीक, तो ये टाइप 1 एरर बन जाता है। ठीक है, ट्रू को आपने रिजेक्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टाइप 2 एरर, ठीक है, ये हो गया सेकंड। मीन शुड बी मोर देन मोड, किस सेंस में होगा ये, पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनियस पॉपुलेशन, हाँ जी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन एक जैसी होनी चाहिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये वाला, ठीक है, मेथड क्या हो गया उसका, ये, ठीक है, P01 मल्टीप्लाई P10 इज शुड बी इक्वल टू 1। ठीक, और कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पीजीटी लेवल पे पूछ चुका है ये। ठीक है, इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1 क्या। चलिए, सो इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ पोर्ट दिए हुए हैं, सेंटा क्रूज पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, सेंटा क्रूज, और उसके बाद कांडला दिया हुआ, फाल्टा दिया हुआ है, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सेंटा क्रूज महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कांडला गुजरात, फाल्टा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और दैट इज विशाखापट्टनम जिसको वाइजैग भी बोलते हैं, ये हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट, फिर से कुछ टेस्ट आ गए, क्लेन्स रूल्स ऑफ थंब, ठीक है, क्लेन्स रूल्स ऑफ थंब रिलेटेड टू मल्टी कोलिनियरिटी, याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स का एरिया ना बड़ा नहीं है, छोटा एरिया है, यहाँ से आप जितने 4-5 क्वेश्चन जो भी आएंगे, यहाँ से आप वो क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके, ये सबसे छोटा एरिया है इकोनोमेट्रिक्स। नेक्स्ट, जंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। KPSS, ठीक है, ये यूनिट रूट हो गया, और उसके बाद बचा क्या हमारे पास, बे पैरन स्ट्रक्चरल ब्रेक्स। ठीक है, आंसर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 15 देखो, 15 में क्या पूछा गया था, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन की ग्रोथ। चलिए इसको सीखते हैं हम, आंसर्स हम लोग सीधा चलते हैं। जो याद रखना है आपको, याद क्या रखना है, पॉपुलेशन स्टेजेस शुरू हुए थे 1891 से लेके, ठीक है, हर 30-30 साल के गैप में। तो फर्स्ट में जो ग्रोथ रही वो बिल्कुल 0.19 की रही, सो मतलब स्टेगनेंट ग्रोथ रही, ग्रोथ ऐसे रही बिल्कुल स्टेगनेंट, स्थिर टाइप की। दूसरा फेज आ जाता है, ठीक है, ये यही फेज है, ठीक है, इनको सेट किया गया क्रोनोलॉजिकली। 1921 टू 1951 फेज ऑफ स्टीडी ग्रोथ आया, ठीक है, स्टीडी ग्रोथ मतलब ये ग्रोथ अब थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी स्टीडी, ठीक है, 1.22% से। 1951 टू 81 वाला फेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रहा, ठीक है, 2.14। अब इसमें ये मानो टॉप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एकदम से हो गया। नेक्स्ट, 81 टू 2011 तक ये रहा हाई स्टेज, हाई ग्रोथ तो रहा विद से साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है, हाई ग्रोथ रही बट 2.14 से कम रही, ठीक है, ग्रोथ तो हाई रही बट थोड़ा थोड़ा कम रही, अब डिक्लाइन होनी शुरू होगी। ठीक, नेक्स्ट,
तो ये वाला सीक्वेंस का सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, कुछ पॉलिसीज हैं, इनको भी याद रखिएगा, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं सीधा, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया फोर्थ, ठीक है, याद रखिएगा 1988। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। मरीन फिशिंग पॉलिसी, हाँ जी, क्या याद रखना है, डेट कौन सी, 2004। न्यू मिनरल पॉलिसी, ठीक है, 19 दैट इज 1994, न्यू मरीन 1994। नेक्स्ट हो गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ थ्योरीज हैं, ये वाली थ्योरीज, अच्छा इस टाइप की जो थ्योरीज है ना, पहले ही बहुत बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इंटरनेशनल ट्रेड की भी पूछी गई हैं। जैसे ये है जेएमकेजी की थ्योरी, देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, ठीक है, 1936 में, इसका टाइम ड्यूरेशन भी याद रख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है किडलैंड प्रिस्कोट थ्योरी, ठीक है, टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम 1977, डेट याद रखिएगा। बॉमल टॉबिन, बॉमल का मॉडल है इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच, ठीक। नेक्स्ट फ्रीडमैन स्विल्स मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1963, हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल आएगा तब भी तैयार रहना, ठीक। तो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, एक ये वाला क्वेश्चंस भी ना, इसमें क्या है, 10th के बाद, ठीक है, 11 से या 10 से जितने भी फाइनेंस कमीशन हैं, जो चेयरमैन हैं, ठीक है, ये इनके नाम याद रख लीजिएगा। देखो जो रिसेंट है वो है अरविंद पनगड़िया, हाँ जी, किसके, 16th के, ठीक है, 16th। उसके बाद इससे पहले जो थे एनके सिंह, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारे पास सेकंड का, दैट इज 1, विजय केलकर 13th हो गए और रंगाराजन 12th हो गए, ठीक। बस आपको 11th टू जो 16 है ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, जो कि पीजीडी लेवल पे भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है, हर बार पॉलिसीज आएंगी ही आएंगी, ठीक। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज सितंबर 2019। नेक्स्ट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2015-16। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, ये आ गया फरवरी 2019। फिर आ गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2014 2000, दैट इज किसान सम्मान निधि, अच्छा ये इसका दूसरा है, चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं, यहाँ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, इसका हो गया सितंबर 2019। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, इसका हो गया हमारे पास 2015-16। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, ये हो गया 2014-15, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये हो गया फेब 2019। जितने भी स्कीम्स है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं ये। अच्छा एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उनके ऑथर्स भी का भी क्वेश्चन बन चुका है, और ये फॉर्मूलाज का भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है तो सभी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये हमारा फर्स्ट का, दैट इज ये वाला थर्ड, ठीक। नेक्स्ट, फिर है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कमोडिटी जो दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से, तो ये बन जाता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक। क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई कर दिया कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को। नेक्स्ट, ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसका फॉर्मूला ही दूसरा है, ये है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उसमें हमें क्या करना है, जितना भी हमारा कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ इंपोर्ट, जेड से मल्टीप्लाई कर देना। जेड एक्स इसका फॉर्मूला है, वैसे इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो जेड एक्स या एफ एक्स हमें ये बताता है कि फॉरेन एक्सपोर्ट सेक्टर, मतलब वो हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर, डोमेस्टिक में ऐसा सेक्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट्स का। चलिए, तो ये फॉर्मूलाज अब याद रखिएगा, अपकमिंग एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल्स इन इकोनॉमी आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, बल्कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिशर की थ्योरी है, और फिशर का क्यूटीएम क्या कहता है कि मनी सप्लाई बढ़ेगा, इट विल डायरेक्टली लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, पहला इफेक्ट इसी पे आएगा, ठीक, बल्कि केंज कहता है नहीं, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़िए। सो नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशन बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज रेट, वेज इन्फ्लेशन, हाँ जी,
फिलिप कर्व है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की थ्योरी ही शुम्पीटर भाई साहब की थ्योरी है, ठीक है याद, अब इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पता ही है शुम्पीटर इनोवेशन। पॉलिसी इनफेक्टिव प्रोपोर्शन, हाँ जी लुकास। नेक्स्ट आगे देखिए, फिर से ये रूट वाली थ्योरी फिर से आ गई, देखो यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है, स्टेशनरिटी, कंटिजेंसी टेबल, काई स्क्वायर टेबल्स याद रखिएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है, पहले स्टूडेंट टी टेस्ट इधर था, ठीक, स्टूडेंट टी टेस्ट उधर चला गया। नेक्स्ट ऑटो कोरिलेशन, हाँ जी डर्बिन वाटसन टेस्ट, ठीक है याद रखिएगा। चलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगेन कुछ स्कीम्स फिर पूछी गई हैं, पोषण अभियान, ठीक है 2018 की पॉलिसी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की पॉलिसी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 की योजना आ गई, और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स 2009 2010, ठीक है, आपको याद रखना है 2014 से लेके 2025 तक की जितनी स्कीम्स है ना वो अच्छे से कर लो आप, वहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अगेन कुछ कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है पहले ही पूछा जा चुका है। लास्ट इंडस्ट्रीज फर्स्ट, ठीक है हिर्शमैन की इम्बैलेंस की थ्योरी। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर, ये हो गया स्मिथ। स्टेशनरी स्टेट, ठीक है रिकार्डो का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 25th लास्पेयर्स फिशर पाशे, ठीक है ये स्टैटिकल जो इंडेक्स नंबर की टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है इंडेक्स नंबर। लास्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स बेस ईयर पे ये, ठीक है डिपेंड है, दैट इज बेस ईयर। नेक्स्ट अब इसका ना फॉर्मूला भी पूछ लेगा, जो आपका समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, ये तो हो गया हमारा, दैट इज जब हम लोग इंडेक्स नंबर पता करते हैं, ठीक है अगर इसमें बेस ईयर ऐड करोगे, ठीक है तो हमारे पास निकल आएगा ये बेस ईयर, दैट इज लास्ट ईयर मेथड, ठीक। उसके बाद पाशे मेथड्स करंट ईयर पे काम करता है, ठीक है यहाँ पे Q1 ऐड कर दोगे तो ये करंट ईयर बन जाएगा, ठीक, तो ये बन गया हमारा करंट ईयर क्वांटिटी। नेक्स्ट फिशर जो काम करता है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन पे काम करता है, ठीक है इन दोनों मेथड की ज्योमेट्रिक मीन। चलिए नेक्स्ट मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर, मतलब L+P/2, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें पूछा गया था ये वाला, ठीक है विच वन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, तो मार्शल एजवर्थ मॉडल। चलिए नेक्स्ट वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ना गेम थ्योरी वाला बहुत बार, ठीक। चलिए राइट आंसर की तरफ ही चलते हैं इसमें भी। सो थ्योरी ऑफ गेम एंड बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक्सेलरोड, ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, एक्सेलरोड टिट फॉर टैट थ्योरी, ठीक है जैसा करोगे अपोनेंट भी वैसा ही करेगा। स्टेकलबर्ग लीडरशिप मॉडल, ठीक है दैट इज रिलेटेड विद नैश इक्विलिब्रियम। सिंगल शॉट गेम, ये है चीटिंग से रिलेटेड। 27th में देखो थ्योरीज, कूजनेट ने कौन सी थ्योरी दी, बहुत मोस्ट वाइडली आस्किंग क्वेश्चन है ये भी, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। नेक्स्ट नर्क्से का कॉन्सेप्ट, ठीक है नर्क्से का कॉन्सेप्ट दैट इज बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। लेविनस्टाइन का मॉडल क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। शुम्पीटर ने फिर इनोवेशन की थ्योरी, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों में ही, प्रोडक्शन में भी और कंजप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजप्शन, कंजप्शन हमारा कंजप्शन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के लिए पॉजिटिव रहे, वो कौन सा है सैनिटाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड, ठीक कंजप्शन में। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दैट इज हनी कल्टीवेशन एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो नियर अबाउट फ्लावर गार्डन्स को भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगा। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजप्शंस दैट इज राइडिंग अ नोइजी मोटर साइकिल। नेक्स्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, पेपर मिल, ठीक है डंपिंग। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास सही है। चलिए 29th अगेन थ्योरीज दी हुई हैं, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दैट इज मोदी गिलियानी। नेक्स्ट कैश बैलेंस अप्रोच, देखो कैश बैलेंस अप्रोच मार्शल का कॉन्सेप्ट, इसके साथ साथ ना और भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है पिगू का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपको ठीक है केंज का भी नाम देखने को मिलता है इसमें, चलिए रॉबर्टसन का नाम देखने को मिलता है इसमें, तो अलग अलग इनकी इक्वेशंस भी हैं और इक्वेशंस भी आ चुकी हैं। चलिए ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, हाँ जी
कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट टेबलो इकोनॉमिक्स, फ्रांसिस्को कुजने। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन ये वाला सही हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में भी वही है, थ्योरीज, ठीक है, कॉन्सेप्ट और ऑथर्स, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, और उसके बाद है सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर। ये सिंगल और डबल जो भी है ये दिए हुए हैं जैकब वाइनर ने। ठीक है, चलिए तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, CW टॉसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो थर्ड हमारे पास सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। ठीक है, सिंगल फैक्टर जैकब वाइनर। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, डॉरेंस। और सेकुलर डिटोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये हो गया प्रेविश सिंगर। ठीक है, और प्रेविश सिंगर्स के साथ और भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेकुलर डिटोरेशन थ्योरी से। चलिए, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट, हमारा मेन एस्पेक्ट था कि कॉन्सेप्ट को समझना, और अगर इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना। चलिए, उम्मीद है कि 30 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टाइप्स क्वेश्चंस। चलिए, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप जारी रखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।